ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयधृते वपुः शंखचक्रः। हमर मगह के धरती भगवान सूर्य के धरती है, भगवान भास्कर के धरती है। आज दिन भी बड़ा बढ़िया है, सूर्यवार है। बाबा भास्कर के नगरी से हमर जगह देव जानल जाए। हमनी आज देश के लोग, विश्व के लोग प्रकृति के मार से पीड़ित ही, समय के मार से पीड़ित ही। तो भगवान भास्कर की धरती पर आज सूर्यवार के दिन हमने मिलकर के जरा सा एक ध्यान, एक आराधना भगवान सूर्य से करी, जे कि आज समस्या में पड़ल लोग के मुक्ति मिले, समस्या से छुटकारा मिले। और एकरा ला तनी हमनी श्री सूर्य मंडलाष्टकम पर ध्यान दे। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमय आत्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने यन भ्रमणादि दारिद्र्य दुख च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमोक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगं लोक्यपूज्यात्मरूपम् समस्तमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्समण्डलं गोपी प्रबोधस्य वृद्धिं ये जनानां यत्सर्वक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् प्रगीतं प्रकाशितं न च भो पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनेषु कुर्यादि यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् मण्डलं विश्वश्रियं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् मण्डलाष्टतयं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। ओम श्री सूर्यार्पणमस्तु। हे भगवान भास्कर, मगह के धरती से हमने मगही मिजाज में जुड़े वलन सब लोग आदिदेव भगवान भास्कर से प्रार्थना करी थी कि आज जे प्रकृति के मार पड़ल है, आज जे समय के मार पड़ल है, आज जे विकट परिस्थिति से हमार देश गुजर रहा है, आज जे विकट परिस्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है, हमनी के प्रार्थना हो कि परेशानी से, ये अचानक आयल विपत्ता से, ये अचानक आयल आपदा से मुक्त कराऊं। यही हमनी मगही मिजाज के भक्तजन के भगवान अपने से आराधना है, प्रार्थना है, विनती है। मगही मिजाज में जितना लोग जुड़ ली है, आगे ली है, पहुँच गई है, स्वागत है। हम तो देख भी न पहली बड़ी लोग एलन है, बैठ भी गलन है, अपन अपन जगह ले लेलन है। अब कहाँ तक हम देख पाए, अरविंद पाठक जी भी दिखाई पड़ती, वंदना जी भी दिखाई पड़ रही, और भी के आयल ही सब कोई आ गली है, जुड़ गली है। और जहाँ तक हमने के पता भी है कि आज के बाद फिर लॉकडाउन 4 शुरू होला है, लेकिन लॉकडाउन 3 तीसर का लॉकडाउन में हमने के मगही मिजाज चली थे। रुपेश रंजन सिन्हा सर, का समाचार? ठीक ठाक ही ना विकास सर? लॉकडाउन 3 में हमने हाली निर्णय ले ले कि ये मगही मिजाज कार्यक्रम लगातार चलते और लगातार चल रही भी। आज एक थोड़ा सा विराम ले वाली बात आ गई है, जो कि कुछ दिन अब रुकते, आगे के चर्चा कैल जते, ओकरा पर बातचीत होते। अभी हमने प्रार्थना के लिए भगवान सूर्य के हमने विनती के लिए है भगवान सूर्य से, और उनका से बस आज के समय में जो परेशानी है ओकरा से राहत। हम शिवेंदु कुमार जी, रितु मिश्रा जी भी, सबके स्वागत है। देखो, जौन समय से अभी लोग गुजर रहा है, बहुत दर्द भरल समय है, एकरा बहुत दुख भरल समय एकरा कहल जा सके। एक तरफ तो लोग घर में बंद रहेला विवश हो गल थी है। आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी स्वागत, चंद्रा पाठक जी स्वागत। एक तरफ तो घर में विवश रहेला थी, और दूसरे का तरफ आज ये प्रवासी मजदूर लोग भी जा रहा थी अपना घर, अपन जगह पर। सरोज पांडे भैया प्रणाम, मुन्ना जी स्वागत, अरविंद पाठक जी स्वागत है, आनंद मोहन जी स्वागत। वो अपना घर जायला सब मजदूर चल देती है। हमने तो समाचार न सुन पा रहा ली, या जहाँ तहाँ अगर कोई विशेष काम बस सड़क दने गेली तो एक आध जाई थे। बाकी जे हजारों किलोमीटर भी पैदल चल करके अपना गांव जायला विवश होती है, एकरा से बड़ प्रकृति के मार, आपदा के मार, समय के मार का कहल जा सके।
जिंदगी के, समय के, विश्व के ये एक अलग तरह के स्मृति बन रहा है जे कि कभी भी झकझोर सके। और ई परिस्थिति में भी अगर हमारा अपने के मन न झकझोर रहा है तो बातें दूसरा है कहना बड़ा मुश्किल है। हमने कर का सके। बाकी अगर हमरा अपने से कहीं कुछ मदद मिल जाई थी तो एकरा से बड़ कोई बात ना हो सके। जब जमीन खखायल रहा है ना, ओकरा पर अगर 10 बूंद भी पानी गिरे है तो छन से करके सूखा तो जरूर है, बाकी धरती के जमीन के तनी सुन राहत जरूर मिले है। पाठक अमृतेश जी लिखे था, अपने स्टेशन पर बाहर से आ रहे मजदूरों को देखकर भावुक हो गया मैं। सरकार को उनकी सेवा में तत्पर देखकर मैं नतमस्तक हूँ। सच बात है, सरकार अपन काम कर रहा थी, पूरा जोर लगावी थी। बाकी जे भी है परिस्थिति तो एक दर्द देवे वाला है ही। अब पिछला कई दिन से हमने बातचीत कर रही जरा में अहंकार, प्रेम, बहुत बहुत तरह के बात हो रही। अब तो सारांश करना भी मुश्किल है, कारण कि 19वें कड़ी है यार। लेकिन आज जो परिस्थिति हमने देख रहा एकरा में एक बात जरूर हम कहब कि हमरा अपने और हमार समाज के नैतिक मूल्य के विकास करे के एकदम जरूरत है, ताकि कुछ ये राहत मिलते वर्तमान परिवेश में। नैतिक मूल्य हमरा अंदर बहुत से ऐसा विचार हुआ थी। श्यामडी मिश्रा जी सादर स्वागत, अशोक कुमार सिंह जी बहुत बहुत स्वागत, एमएलए साहेब हार्दिक स्वागत, नमस्कार भी। और हमने कई एक दिन से बैठ रहा ली, गप कर रहा ली। आदमी के अंदर में, दिल में जे नैतिक मूल्य है, करुणा होए, सेवा होए, त्याग होए, संयम होए, प्रेम होए, एकरा जगावे के जरूरत है इस स्थिति में, वर्तमान परिवेश में। ये मानव मूल्य, ये नैतिक मूल्य तो हमेशा हमारा अंदर रहा थी, लेकिन अब इनका सुसुप्त करा करके, सुला करके रखना बढ़िया ना है। अब इनका जगावे के समय अलग है, जगाऊं। आदरणीय अजय कुमार पाठक भैया स्वागत, महेंद्र पांडे भैया स्वागत है अपने के भी। नैतिकता के मतलब हुआ है कि जेकर उपस्थिति में हम सभ्य परिवार और सभ्य समाज के निर्माण कर सके। तो आज के समय में तो मांग हो गई है कर, जब विवश होकर के सड़क पर जाए देख करके दर्द हो रहा है, स्टेशन पर उतरे लोग के देख करके दर्द हो रहा है। समय है ये, हर आदमी एक दूसरा से कटे के भी तो कोशिश कर रहा है ना। बार बार कहल गई है कि दूरी बना करके रखा, ये कोरोना के चेन भी तोड़े रही एक। तो दूरी बनावेला शारीरिक दूरी जरूर, बाकी आत्मीयता तो हमरा में है ना, वो तो जगबे कर है देख करके, वो तो लोर बहेबे कर है और मन कर है कि हमरा से जे बने वही हम मदद कहीं भी कर सके। नैतिकता आदमी के अंदर होए के चाहिए, और नैतिकता वो वस्तु है जेकरा से आदमी के अच्छाई सामने प्रकट हुआ है। हर लोग अच्छाई देखा थी, जे उनका अंदर के भाव है ओकरा से लोग परिचित हुआ थी। और जब ये नैतिकता के मूल्य जग जाए आदमी में, तो फिर उनका अनुचित न करे देवई, गलत उनका न करे देवई, गलत करे पर रोका ही। कृष्ण मोहन जी सादर स्वागत है। और जे आदमी अपन इस सब गुण के, त्याग, सेवा, समर्पण, करुणा के जगा लेती है, वो गलत न करता थी और उनका अंतःकरण कभी गलत करे भी न देते। आदरणीय दीपक उपाध्याय भैया प्रणाम, बहुत ही सुंदर विचार कि नैतिक मूल्यों के बिना समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता। जय भास्कर, जय भास्कर भैया। परिवार से ही शुरुआत हम कर रही ना। समाज के एक सबसे छोटा अंग हुआ है परिवार। परिवार एक बाद समाज, समाज तो फिर राष्ट्र।
जैसे ही नैतिक मूल्य हमरा में जाग जतई, अपने में जाग जतई, लोग में जाग जतई, तो एक सुंदर परिवार के निर्माण होतई। और सुंदर परिवार के जो संस्कार है उस संस्कार समाज तक जतई, और समाज ओकरा से जब बहुत अधिक लाभान्वित हो लगतई तो ओकर नैतिक मूल्य तो जो है वो राष्ट्र तक भी चल जतई। आज राष्ट्र के मांग है, आज विश्व के मांग है कि हमरा वो अपने के अंदर जो नैतिकता है ओकरा जागृत कल जाओ, ओकरा जगावल जाओ। ये कोई अभी दूर के बात में, अभी तत्काल की जरूरत पड़े। और ये ऐसा मूल्य है ना कि एक बार जग गलत तो सूते भी ना आदमी के अंदर से, यही तो खासियत है। त्याग के भावना आदमी के अंदर आ जाए तो वो हमेशा विद्यमान रहे। करुणा के भावना, दया के भावना आदमी के अंदर में आ जाए तो हमेशा विद्यमान रहे। सेवा, त्याग, संयम, प्रेम जेकर मन में जाग गए वो कहियो खत्म न होते। इस शरीर जब तक रहते तब तक वो स्वभाव उनका में विद्यमान रहते। तो नैतिक मूल्य के आवश्यकता है, एक जगावे के जरूरत है। कोई भी चीज देख करके हमरा करुणा के भाव काहे आ जाए, कारण कि वहाँ के स्थिति से हम अपने आप के जुड़े। जेकरा संस्कृत में डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी भी बड़ा संस्कृत के बढ़िया जानकार पहुंचने से स्वागत है। जेकरा की साधारणीकरण है संस्कृत में कहा थी। जे भी चीज हम देख रहा ली ओकरा में अपने आप के जब एक भोक्ता के रूप में शामिल कर ले ही तो साधारणीकरण हमरा हो जाए, वो चीज ओकर न रह करके हमर हो जाए। एक छोट से उदाहरण जब हमने कहानी सुना ही राजा हरिश्चंद्र के, तो प्रकरण जब वहां तक पहुंचा है कि रात्रि के समय और शैव्या रोहित के लेकर के, आदरणीय विमल मिश्रा भैया सादर प्रणाम, ऋषिकेश सिंह जी स्वागत, जब रोहित के शव के लेकर के श्मशान में पहुंचा हती शैव्या, वहां हरिश्चंद्र के आवाज मिले हैं कि यहाँ के जो टैक्स है वो देने के बाद ही तो बच्चा को दफना सकती हो, बच्चा का संस्कार कर सकती हो। वो घड़ी शैव्या के पास कोई चीज न है, ना तो टैक्स के सामान, ना तो कफन के कपड़ा। और वो घड़ी जब हमने वो कहानी के सुना ही, वो दृश्य के कभी नाटक में, सीरियल में देखा ही, तो हो सके है कि हमरा आंख से लोर ढर के लगे। काहे? कारण कि वो स्थिति देख करके करुणा के भाव हमरा में पैदा हो गए। अब आज वही स्थिति चारों तरफ देखेला मिल रहा है जेकर की जरूरत हो गई है। अभी जल्दी में अधिकतम लोग रामायण सीरियल देख ले हो तो ऊ घड़ी के प्रसंग जरा एक बार याद कर लूं, जबकि कल राजा रामचंद्र जी के राजगद्दी होए वाला हलन और आज कई महारानी अपन कोप भवन में और राजा दशरथ जी पर अपन ताकत के, अपन बल के, अपन वरदान के प्रभाव जमल थियल। ऊ घड़ी कितना कारुणिक दृश्य होलन हल। और वैसन करुणा के दृश्य में जब अपने के हृदय आघात खा रहा है तो अभी तो वर्तमान स्थिति ही यही करुणा पैदा हो। करुणा ही दया है। जैसे ही करुणा भाव ले ना वही दया भाव हमरा अंदर आ गई, जगावे के जरूरत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। आदरणीय कलाकांत भैया सादर प्रणाम, साकिब हुसैन जी स्वागत, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी बढ़िया। तो जब तक कि शरीर में प्राण है हमरा से संभव हो सके है तब तक हम दया भाव अपने अंदर जगाओ। और जब दया भाव, करुणा भाव हमरा वो अपने के हृदय में रहते तो सेवा भाव तो अपने आप आ जाते। सेवा के भाव होते और सेवा के भावला त्याग के भावना वो भी जुड़ जाती। सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण और रात्रि में यशोधरा और राहुल के सोते छोड़ करके आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी लिखे थे कि अब कल से 1 बजे दोपहर में कुछ भूला हुआ महसूस करूंगा। देखो सच है,
हमरा भी लगा था, ऐसा बात ना है, हम अपने लोग साथे बैठा ली ना तो बड़ी बढ़िया लगा ली। बाकी लंबा समय तक कार्यक्रम चले पर थोड़ा उबाऊपन हो जाए, फिर देखल जते जैसन समय होते सब लोग के विचार होते। जितना लोग बैठल हती लोग, जितना लोग लाइव में आ रहा हती, हमरा एक अंदाज तो जरूर मिल गया है कि बहुत लोग ऐसन हती जे कि आज तक 1900 दिन लाइव में अलथी है और पूरे कार्यक्रम में आनंद हमरा साथे लेती है। कुछ लोग बाद में भी कार्यक्रम देख लेती है जिनका समय ना मिल पलन है। खैर जे भी हो, नागेश मिश्रा जी स्वागत है। तो जे भी है, एक हमनी के गजब तरह के रूटीन बन गए हैं मघी मिजाज के, और आज के बाद थोड़ा सा अभाव जरूर खलते। जितना लोग मघी मिजाज से जुड़ा होती उन्हें सब ला, बाकी घबराए के जरूरत न, दिल बना करके रखेला है, फिर जब जरूरत होते एकरा में शामिल हो जाते। संजीव पांडे सर स्वागत, सादर प्रणाम। तो जब राहुल और यशोधरा के छोड़ करके सिद्धार्थ चल गई है ज्ञान प्राप्त करे, तो हिंदी के बहुत बड़े कवि गुप्त जी लिखला थी कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाती। त्याग के भावना यशोधरा कहला थी कि स्वामी सिद्धि पावेला चल गलन है, हमरा कोई दुख के बात ना, बहुत बढ़िया कहलन है। बाकी दुख एक बात ला है कि हमरा जगा करके हमरा से कह करके देते। अरे हम क्षत्राणी, हनी तो रण में भेज दे ही अपन प्रियतम के, अपन स्वामी के तैयार करके, और फिर हमरा से कहलन का है। हाड़ा रानी के कहानी आवे, राजा के शादी होलन हो, शादी होला के बाद अला के बाद इतना अपन पत्नी के प्रेम पास में बंध गेल थी हाड़ा रानी के प्रेम में कि जल्दी कहीं छोड़ करके जायल ना जा सका। और इस स्थिति देख करके उनका पत्नी बड़ी चिंतित हो गई थी, बड़ी घबरा गई थी कि अब इनका कैसे रास्ता पर ले आऊँ, लेकिन रास्ता पर लावे के कोई उपाय ना हो। आदरणीय मनोज मिश्रा भैया सादर प्रणाम। और जब शत्रु पर चढ़ाई करे उनका जाए के बात होलन, तो बाहर निकल गई थी राजा अपन सेना के साथ, और झरोखा से हाड़ा रानी देख रहा थी कि राजा जब बाहर निकलन है फिर भी उनका ध्यान बार बार झरोखा के तरफ आ रहा है कि एक नज़र हमरा तरफ आ जाए। प्रोफेसर साहब लिखे थे, करुणा बिहन है दया पौधा और सेवा फल ऐसा लगा है। जी एकदम सही, करुणा बिहन है और दया और सेवा ओकरा में फल लगे है जाकर के, और त्याग ओकर पूरा शारीरिक ढांचा है। जब करुणा आवे है तो त्याग के भावना जगह है, और जब त्याग के भावना जगह है ना, तो फिर ओकरा बाद दया और सेवा के फल मिले लगे। तो राजा बार बार ताक रहा थी घूम घूम करके कि एक नजर आऊ हम जाए घड़ी रानी के देख लूं, और रानी के त्याग उस खबर कल थी कि जरा सा राजा के बुला द, कि रानी जरा सा बुला रहा है। राजा बड़ी खुश होकर के रानी के पास गई थी। रानी वहां तैयार हल थी, एक थाली सामने रख करके, तलवार रख करके। चंदन कुमार जी स्वागत, अरविंद पांडे जी स्वागत, सुधीर मिश्रा भैया स्वागत। थाली सामने रख करके तलवार हाथ में रख करके और कहला थी, ऐ राजा जी, हम बार बार देख रहा कि हमरा प्रति मुंह तोर खत्म न होल है, और हम जान रहा है कि जब तक मुंह खत्म न हो तब तक तू जा करके कोई भी सफलता ना पाएगा। ई चलते तू हमार गर्दन ले जा और लेकर के चल जा लड़ाई के मैदान में। और कह करके अपन गर्दन काट करके हाड़ा रानी दे देती हल राजा के। ई हुआ हल थी क्षत्राणी। हमरा के यहाँ के नारी स्वभाव त्याग के स्वभाव रहले है, हमर अपने के त्याग के स्वभाव रहले है। शिवी महाराज जी, दधीची ऋषि, सब कोई त्याग। दधीची जी के तो जब भोले नल की अपने ही के शरीर के हड्डी से राक्षस के
संहार कल जा सके तो बैठ गए थे तपस्या के सामने, और जंगली गाय आ करके उनका चमड़ा हड्डी मांस सब हड्डी छोड़ करके चमड़ा मांस खून जितना है सब चट कर गए, और उनका हड्डी लेकर के फिर बलने हल शस्त्र जकरा से कि युद्ध हो करके और संहार होले हल राक्षस के। तो त्याग के भावना उतना तो जरूरी न है, उतना संभव भी न है। जी हाँ, मुंडमाल कहानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर साहब याद दिला दिलन मुंडमाल कहानी। और हम अगर थोड़ा सा भी त्याग के भावना अपन में ले ला रहल ही तो बहुत बड़ बात हो जाए मानव जीवन के। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहलाती है कि शरणागत जे कहूँ तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया तिन्हि बिलोक तिहान। अगर कोई शरण में आयल है, अगर कोई के मदद करे के जरूरत है और हमारा पास सामान रहते भर में हम मदद न कर रही, शरणागत के कोई रक्षा न कर रही, तो फिर हमारे जिंदा रहे के कोई अधिकार ही न है। हमारा मानवीय मूल्य जो है, हमारा नैतिक मूल्य जो है वो समाप्त हो गए। तो हम आग्रह के लिए है, हम अपना से हम आग्रह के लिए है मघी मिजाज के हर लोग से कि नैतिक मूल्य के फिर जागृत करे के जरूरत है। करुणा जब आदमी में जग जाए तो ओकरा अंदर अपना और पराया के कोई भेदभाव न रहे, कोई अंतर न समझे। और करुणा के प्रभाव से आदमी में हमेशा उपकार के भावना हुआ है, कल्याण करे के भावना हुआ है। ऐसा बात न है कि हमारा पास बहुत धन रहती तबे हम मदद कर पाबे, ऐसा बात न है कि बहुत हमारा ताकत रहती तबे हम मदद कर पाबे। बहुत जरूरी न है, एकरा ला जरूरी है त्याग दया और सेवा के भाव जगावे के। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक भिखारी पहुंचलेन और पहुंच करके कहलेन कि हे प्रभु, हे स्वामी, हम बहुत गरीब ही, हमरा पास कुछ न है, हम कोई के मदद ना कर सके। महात्मा बुद्ध कहला थी कि मदद ना कर सका है, बहुत गरीब है, ये अलग बात है। गरीबी मदद करे में कोई बात ना रखा है। इतना तो जरूर है कि जब गरीबी आदमी में हुआ है ना, तो ज्ञान और बुद्धि थोड़ा सा विचलित जरूर हुआ है। ये कथनों सैद्धांतिक बात लोग कह देवे, बाकी जब गरीबी आवे है तो मन अशांत जरूर हुआ है। फिर भी महात्मा बुद्ध कहला थी कि अगर तोरा पास धन न है, संपत्ति न है, ते मुंह भगवान दिलन है वो तो है, कोई विपत्ति काल में पड़ल आदमी से प्यार के दो बात बोल तब। अंग्रेजी में प्रोफेसर साहब कैसे तो कहा थी, कुछ गोल्ड और का तो करके है, हमरा तनि सुन याद ना पड़ी थे, सिंपैथी बेटर देन गोल्ड, इसने कुछ लोग कहा थी अंग्रेजी में। तो अगर धन ना है तो सहानुभूति तो हमारा पास है, सहानुभूति दे सके। महात्मा बुद्ध कहला थी कि दो हाथ भगवान दिलन है तोरा, और तू गरीब है जरूर, बाकी दो हाथ से मदद कोई के कर सका। सड़क चलित कोई गिर गए है, ओकरा पकड़ करके सड़क तो पार करा दे सका। कोई बुढ़िया अपाहिज बीच रास्ता में लड़खड़ा रहा है, ओकरा तो आगे बढ़ा दे सका है ना। आज यहाँ वहाँ लोग हथी मारल चले, जहाँ के तहाँ जाए, उनका हाथ पकड़ करके प्यार से दो बात बता करके, सही रास्ता बता करके एक गिलास पानी तो पिला दे सका है ना। एक महात्मा से एक आदमी जाकर के कहलन कि एक महात्मा एक आदमी के पास जाकर के कहला थी कि ए भाई जरा सा पानी पिला दो, ए भाई जरा सा पानी पिला दो। वो आदमी कहले कि अभी जाओ बाद में आना। कहला थी प्यास कष्ट के लगी है, जरा पानी पिला दो। अरे भाई आदमी नहीं है, कहा कि बहुत कष्ट के प्यास लगी है, कहे तो पगला है, आदमी नहीं है पानी पिलाने के लिए। और कहला थी महात्मा की एक पल लगी, तू ही आदमी बन जाना, अब आदमी बन के हमरा पानी पिला दे। प्रभानंद मिश्र जी स्वागत, नीलू पाठक जी स्वागत, चंदन कुमार जी बहुत दिन के बाद हमने मिल रहे, प्रणाम प्रणाम स्वागत है।
तो एक पल लगी आदमी बन जाए के जरूरत है, इंसान बन जाए के जरूरत है। और जैसे ही हम इंसान बन जबई वैसे ही हमारा अंदर नैतिक भावना जगतई, मानव के जो मूल्य है वो जग जाती। बापू जी महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत घटना अलिन है जीवन के, हर लोग जाने। एक गांव में जब बापू पहुंच लती हल, गांव के लइकन खेली थलती, खेली खेली उनका पास पहुंच लती, देख लती कि इनका पास कोई कपड़ा न है। इतना नाम सुन लती हल कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़का गांधी जी कोई बहुत बड़का होती, उनका देह पर कपड़ा न है। एगो छोटे वो लइका जा करके पूछ लेन हम, बापू जी आप इतने बड़े आदमी हो, कोई कपड़ा आपके देह पर नहीं है? अरे हाँ बाबू नहीं है। तो मैं आपको कपड़ा सिलवा दूं? किससे सिलवाओगे? तो माँ से कह करके सिलवा दूंगा, आपको बिना कपड़ा के रहना अच्छा नहीं लगता है। बापूजी कह रही थी, तुम्हारी माँ कितना कपड़ा सी करके दे सकती है? कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 आप जितना कपड़ा पहन सकते हैं बापूजी, आपको कपड़ा मेरी माँ दे सकती है। अरे वाह भाई, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लाखों करोड़ों लोग हमारे बिना वस्त्र के हैं, बिना कपड़े के हैं, और जब तक उनके शरीर पर कपड़ा नहीं आता है तब तक मैं गार्जियन बन करके कैसे अपने शरीर पर कपड़े रखूं? त्याग किए के दृष्टि है वहां पे। तो हमारा अपने के अंदर त्याग के भावना होए के चाहिए, दूसरा के कल्याण करे के भावना होए के चाहिए। आज तो थोड़ा कहल जाओ कि जब विज्ञान के दौर चल रही है ना, विज्ञान के दौर में और ये नैतिक मूल्य के थोड़ा ह्रास होने लग रही है। बाकी हम ये कभी भी माने ला तैयार नहीं कि विज्ञान के चलते हो रही है ना, हम विज्ञान के गिरफ्त में जो आ गई है एकरा चलते हो रही, विज्ञान के चलते ना हो रही है। विज्ञान कौन तैयार कर रही है? इंसान तैयार कर रही है। आदमी पहले घड़ी बना ली हल अपन सुख सुविधा लागी, घड़ी के कंट्रोल कर रहा है वो, बाकी अब घड़ी आदमी के कंट्रोल कर रहा है। तो इतना जरूर है कि विज्ञान से प्रभावित हो रही है नैतिक मूल्य, बाकी एकर भी कारक हम ही और अपने बन रही, ये इंसान ही बन रहा है। विज्ञान के अगर सही उपयोग भर सीमित करके रखल जाते है तो नैतिक मूल्य हमार कभी भी ह्रास न होती है। आज जो विज्ञान के बहुत ज्यादा प्रचलन हो रही है, हम अपन नैतिक भावना के जब छोड़ रहे, हम अपन नैतिक विचार के जब त्यागे रखली है, वो घड़ी देखो कि हमरा धार्मिक आस्था के प्रति कमी आवे लगली है, हमरा देखो कि संयम के प्रति कमी आवे लगली है। संयम कहाँ हमरा में संयम रही? हमरा जो नियमबद्ध एक दैनिक क्रिया है, दैनिक क्रिया कहाँ तक रही? आदमी इतना ज्यादा गिरफ्त में आ गई, बंध गई होगा, और मानवीय जो गुण हुआ है गुण भी कम गए है, साथ ही संयुक्त परिवार से दुराव हो लगल, एकर भी कहीं ना कहीं कोई कारण रही है। आदरणीय भैया वैद्यास इंडिया से सादर प्रणाम। विवेकानंद मिश्रा जी देर पहुंचल ही अपने, खैर स्वागत है, कार्यक्रम अपने के है, आनंद ले लूँ आज भर। तो ये जे हमरा अंदरे अपने के अंदर इस तरह के कमी आ रहा है, वो कमी के दूर करे के जरूरत है, और प्रेम भाव वगैरह जगावे के जरूरत है। राजा के प्रति भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहलाती, वो कहीं भी कोई के ना छोड़ लती है, समाज के कोई भी वर्ग के ना छोड़ लती है, सब वर्ग के वो वैसे ही ग्रहण करती है, और कहीं शासक वर्ग के भी ना छोड़ लती, और कहलाती है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृपय अवसी नरक अधिकारी। अगर राजा होकर के, सरकार होकर के अगर अपन नैतिक मूल्य के प्रति उनकर गिरावट हो लगते हैं तो फिर प्रजा दुखी होते हैं, अब प्रजा दुखी होते हैं तो कभी भी सुख के प्राप्ति वहां ना हो सके। हर आदमी में सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, इस सब भाव के जरूरत हुए है, और आज जो परिवेश है, ये परिवेश में तो अथाह जरूरत है, असीम जरूरत है। ये हर आदमी के
जगह के जरूरत है। हमने जो आज 18 दिन तक बातचीत कैली, आज 19वां दिन ही कई एक विषय पर बातचीत होली। और आज अंतिम दिन हमने अपन समाज के एक आग्रह जरूर करी थी कि हमने अपन अंदर में नैतिक मूल्य के जगावे के कोशिश करें। परिवार के साथ का अपनापन होए के चाहिए, परिवार के साथ का नियम होए के चाहिए, ओकर अनुसार भी हमने लोग के चले के जरूरत है। समाज कैसे हमने के करल, समाज के अनुसार भी चले पड़ते, और तब तो फिर देश लागी अपने आप हो जते, विश्व लागी अपने आप हो जते। आदरणीय विवेकानंद से लिखे था, आज भर न आए भी, आज भर न आगे भी साप्ताहिक रहे। ठीक विचार कैल जते, देखल जते का होते। ऐसे तो आज विकास कुमार सिंह जी स्वागत है। बोली जब त्याग के भावना होती, करुणा के भावना होती, तो बोली में अपने आप मिठास आ जाती, और सबसे बड़ी सेवा तो वहीं से शुरू हो जाए। संस्कृत में कहल गई है कि वाणी रसवती जस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती जस्य सफलम तस्य जीवितम। जेकर वाणी रसवती हुए, जेकर वाणी में मिठास हुए है। विकास कुमार सिंह जी लिखे थे, सर लास्ट मत कीजिए भैया, बहुत लंबा समय हो गई है, आज तो रुकवे करते फिर आगे देखल जते। वाणी में मिठास होए के चाहिए, सबसे पहले नैतिक मूल्य होता ही, और ओकर क्रिया जो है से श्रमवती होए के चाहिए, मेहनत भरल क्रिया होए के चाहिए। और लक्ष्मी धनवती जैसे, अब अगर धन आयल हथी तो उनका उपयोग, दान, गरीबों के बीच बंटवारा, इस सब भाव से भी अर्पण करे की जरूरत हुआ है। और वही आदमी सही रूप से मानव जीवन में जिए के आदमी हुआ है, मानव जीवन के सच्चा फल करे मिले। बूढ़ा बरगद पेड़ कितना दिन से बेचारा हर आदमी के सेवा करीत रहे है, बाकी हमर नैतिक मूल्य कहाँ चल जाए है। हम कितना दुराव के भाव ओकरा साथ करे ही। एक बहुत बड़ा पेड़ हली बरगद के, ओकर बगल में एक छोटा सा भी पेड़ हली बरगद के। बड़ा वाला पेड़ जब सूख गए तो पंचायत बैठल, और बैठ करके उन्होंने निर्णय कहला थी कि अब पेड़ के काट करके खत्म कर दे। अगला दिन सब लोग कुल्हाड़ी और सब सामान लेकर के आ गए थे, वो पेड़ के काटे लगी। और तब वो बगल में जो पेड़ हले, प्रोफेसर साहब, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी परजा सुभाग से, भानु सान रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, भानु सान रिपोर्ट, बढ़िया कर्तव्य, बढ़िया कर्म, सूर्य के समान चमक, सूर्य के समान तेज। राजा की बात तो अलग है प्रोफेसर साहब। हर आदमी भी अगर कल्याणकारी कार्य करे लगे तो तेज उनकर चेहरा पर आवे लगे है, उनकर शरीर में, उनकर मन में एक गजब तरह के उल्लास हुए है। और उल्लास पैदा करे हो नैतिक मूल्य। जैसे गुलाब के फूल जब खिले है तो कहीं ना कहीं आंतरिक कोई शक्ति मिले, बिना आंतरिक शक्ति के खिलते ही कहाँ से। और वही आंतरिक शक्ति जो है से आदमी के अंदर नैतिक मूल्य है, और वही नैतिक मूल्य आदमी के खिलावे। तो जब वो बूढ़ा बरगद के काटे के तैयारी हो गई, सब औजार लेकर के आ गई थी, तो बगल वाला बरगद उनका से पूछलें कि आए दादा, आपको क्रोध नहीं आ रहा है इन लोग पर? कहते किस बात का क्रोध? तो इतने दिनों तक आपने छाया दिया, वर्षों तक आपने आनंद दिया है, और आज आप सूखने लगे तो ये लोग काटने लगे हैं। बरगद कहलन की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जहां तक हमरा शक्ति हल, जहां तक हमरा में भावना हल, हम सेवा कैली है लोग के। और आज भी हमरा खुशी होए कि हमर इस शरीर के काट कर भी लोग जलावन और कई तरह के उपयोग करतन। ये हमर जीवन के सबसे बड़ उपलब्धि है। तो हमरा और अपने में भावना हो के चाहिए कि हम अगर धरती पर आयल ही तो सेवा करे लगी, दया भाव से सब कोई से प्रेम करे लगी। हम सायेदार पेड़ जमाने के काम आएंगे,
हम साएदार पेड़ जमाने के काम आएंगे, गर सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे। ई भावना के साथ जिंदगी जिए की जरूरत है। जरा सा जब आगे बात यही बरगद के बाद, तो हमारे गांव के बात, गांव पहले कहाँ कुछ हले, आज कहाँ पहुँच गई है। इस चीज़ में एक से एक मगही गीत और कविता लोग लिखलती है और हमारा तक पहुँचले भी है, जिनकर भी मगही के रचना अलग है। हम आज मगही मिजाज के अलविराम के दिन उन सब के प्रति बार बार सादर नमन करी थी कि अपने मघिला इतना कुछ कैली है। जहानाबाद में एक शिक्षक थी चित्ररंजन चैनपुरी जी, वो तो मघिला बहुत कुछ कलती है, बहुत कुछ लिख रहा थी। उनका ही मघी मिजाज बहुत बहुत धन्यवाद दी थी, अपेक्षा करी थी, उम्मीद करी थी कि बहुत लिखिए। तो गांव के जब बरगद के बाद आयल तो बरगद पर एक लिखला थी, आज भी याद है जब बैठा हली छाँव में, आज भी याद है जब बैठा हली छाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। बड़ी बढ़िया इनकर कविता हमरा लगले। आज भी याद है जब बैठा हली गाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में, लंबा लंबा लटकल बरोरा पर झूला हली, लंबा लंबा लटकल बरोरा पर झूला हली, और मार के पेन्हा खुशी में खूब फूला हली, जड़ी से फुनगी तक भेंटा हल पाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। कहाँ हमारे गाँव के लिए, हम अपने गाँव के ही लोग ही। धर्मेंद्र कुमार पाठक जी, भैया को प्रणाम, सादर प्रणाम, स्वागत मगही मिजाज में अपने लोग के जो कार्यक्रम है। तो आज भी याद है जब बैठा हली छाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में, शीतल समीर अबु निर्मल आकाश कहाँ, शीतल समीर अबु निर्मल आकाश कहाँ, कोयल के बोल में भी आज उ मिठास कहाँ, बगुला के जे बाव में हल, कौआ के काँव काँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। सब कुछ बदल रही है और कभी बड़ी बढ़िया चित्रण ललती है वो गांव के सुंदर दृश्य के साथ। का है वो, तो बेटी के बियाह में पत्ता कटा हल, बर के पत्ता कटाए जा हल बड़ा आनंद के साथ। बेटी के बियाह में पत्ता कटा हल, पक्का इनार पर दाल धोवा हल, जाके दाल धोवा हल, मन तो भुला जाहल, आहा मन तो भुला जाहल ओइसन हाव हाव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। जब लोग जाहल थी बर के पत्ता काटे तो बड़ी चहल पहल रहा हले, बड़ी लइकन के मन कर रहा कि जाऊं आनंद लो। सजल धजल बेटी पुतोह सब आवहल, सजल धजल बेटी पुतोह सब आवहल, घंटो खड़ा बरगद तर गीत गावहल, मंगटी का मांग में और ओ मेहंदी लगल पाँव में, बरगद के पेड़ भी अब कहाँ रहल गाँव में। आगे लिख लेती है, हर गांव में कोई बाबा हो हत जिनका नाम लोग करके चला हत, बेचू बाबा, बुधन बाबा, कोई नाम कहती बेचू बाबा बाप रे, बेचू बाबा बाप रे बात ऐसन कह हलन, बेचू बाबा बाप रे बात ऐसन कह हलन, पेट पकड़ के अब हंसैत सब रह हलन, पेट पकड़ के अब तक हंसैत सब रह हलन, मन तो भुला जाहल, मन तो भुला जाहल ओइसन हाव हाव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। आगे कहती कि सूतल बैठल रह हली दुभ पर जाके, सूतल बैठल रह हली दूभी पर जाके, गांव के लोग हलती जाके दूब पूरा हरियर हरियर डहाली वहाँ सूत बैठ जाती। तो सूतल बैठल रह हली दूभी पर जाके, और बैल दौड़ल आवहल पूंछी उठा के, बकरी में मियाहल कुत्ता के झाँव झाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में।
विकास जी स्वागत, शशिधर सिंह जी स्वागत है। मघी मिजाज में बकरी में मियाँ हल, कुत्ता के झाँव झाँव में, बरगद के पेड़ भी आज रहल कहाँ गाँव में। गाँव के वो आनंद, मघी मिजाज तो गाँव की तरफ ले जतई। लइकन सब राहर के गुली डंडा खेला हत, लइकन सब राहर के गुली डंडा खेला हल, भर भर ठेहुन पानी में अंटा लहेला। लइकन सब राहर में गुली डंडा खेला हल, भर भर ठेहुन पानी में अंटा लहेला हल। हाथ मुंह लेटल सब, हाथ मुंह लेटल सब, पांकी लगल पाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। कहल हमर गाँव के आनंद, आ शहर के तरफ भागे की एक दौड़ हो लई, और फिर वही गांव आज बुला ले है। आदमी जब विपत्ति में पड़े है तो माई के अचरा ओकरा अपना में छुपावेला तैयार हुए है। संजीव पांडे जी, हम लगैली है एगो बरगद अपन गांव में, बहुत सुंदर विकास हो रहा है ओकर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पर्यावरण के दृष्टि से और अपना लाभ के दृष्टि से भी, अपना याद के दृष्टि से भी पौधा तो लगाने की जरूरत है। तो माई जब विकट परिस्थिति में देखा है तो अपन बेटा ला अपन अचरा तैयार रखा है। और दूर दराज के भी लोग आज जब विकट परिस्थिति में अलती है तो माई अपन गांव के मट्टी, अपन गांव के धरती, उनका अपन आंचर में समेटेला तैयार रहती। जे परिवेश में, जे परिस्थिति में आज हम और अपने हमर समाज, हमर देश पलल है, हम सामने दिख रहा है। तो आज भी याद है जब बैठा हली गांव छाँव में, बरगद के पेड़ भी रहल कहाँ गांव में। याद करके आंख में आजो लोर छलक है, याद करके आंख में आजो लोर छलक है, रहे लागे गांव में आजो मन ललका है। पर आज वो आजादी कहाँ, समय के मांग, पेट के जरूरत, भविष्य के चिंता। रजनीश कुमार जी स्वागत, गुलशन सिंह जी राजपूत जी, मघी मिजाज में आनंद। पर आज वो आजादी कहाँ, बेड़ी पड़ल पाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में, बरगद के पेड़ भी अब रहल कहाँ गाँव में। ई गाँव के हमर झलक है। और एक साथे बातचीत चलित चलित हमनी जब बात कर रहा हली कि हमनी के त्याग, सेवा, समर्पण, दया के भावना होए के चाहिए। और एक साथे एक बहुत बड़ी बात जो कि हमनी के भूले के ना चाहिए, सेवा निस्वार्थ भाव से करे की जरूरत है। कोई के भी हम कुछ सेवा कर रहल ही तो ये नैतिक मूल्य हमार कभी न कहा है। आदरणीय सरोज पांडे भैया बचपन के दिन याद करवा दिल थी। जरूर गांव के तरफ के तो बात है ही। अगर हम कोई के मदद कर रहा ही तो कभी उम्मीद न रखो कि वो भी हमरा मदद कर देत। इस सोच करके मदद न करे। जब आदमी सोच ले है कि हम आज एकरा मदद कर रहा ही, कल हमरा ई मदद कर देत, वहीं से जीवन में एक कड़वाहट, एक कुंठा पैदा हो जाए। अगर भगवान ताकत दिलती है, भगवान हमरा हाथ दिलती है, पैर दिलती है, मन दिलती है, दिमाग दिलती है। विकास कुमार जी लिखे थे तो बड़ा बेस लगी थी, सीख बोध मिली थी। हमने बतियाई थी आज कई एक दिन से। तो कभी भी ना सोचे के चाहिए कि हम जरा मदद कैली है वो हमरा मदद कर। कारण कि जब आदमी उम्मीद कर ले है ना कि हमरा हीरा मिलत, और ओकरा जब चांदी मिले है ना तो बड़ी तकलीफ हुए है, जिंदगी में मन कचोटा है। और आदमी जब जानले रहा है कि हमरा कुछो न मिले रहा है कर बदल, और अगर बढ़िया लोहा के भी सामान ओकरा मिल जाए तो बड़ी खुशी हो जाए। सेवा के साथ यही भावना होनी चाहिए। आज हमने बराबर देखी थी टेलीविजन पर, जहाँ तहाँ समाचार पत्र में कि फलना जगह सेवा भाव, सेवा के वो लगावल गए, वो कैंप लगले।
हमरा अपने के का जरूरत है, सेवा करे के जरूरत है। अगर काम लोग करे है तो ओकर नाम अपने आप हो जाए। वो तो भगवान का सेवा आयाम परमो धर्म, तुम सेवा करो ना, शेष का जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। शतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडिता, वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। बहुत बढ़िया सुभाषितानी में कहल गई है। कल के 100 में एगो वीर हुआ, 1000 में एगो पंडित हुआ है। प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने फिर तो वो सेवा न हो के मजदूरी हो जाए, एकदम यहाँ पर थोड़ा सा लगता ही हमारा। मजदूर जब भी मजदूरी करे जाए है ना, वो मजदूर वाला काम में प्रवेश करते ही ओकरा मन में ये बन जाए कि हमरा एकर बदले कुछ मिले लाए। मजदूरी वहां पर हुए, जहां भी हम कुछ कर रहा है ओकरा बदले कुछ लेवे के उम्मीद हम कर रहा है ना, वहां पर मजदूरी हो गए, सेवा भावना ना है। बहुत बहुत बढ़िया बात अपने लिख ली है, स्वागत। और सेवा तो वहां पर हुआ है जे कि हम कुछ कैली है ओकर बदल हम लेवे के चक्कर में नहीं। कल उदाहरण में वो अलग हल केवट वाला प्रसंग भी, कि जब उतराई देवे लगला थी हल अंगूठी निकाल करके श्री सीताराम जी, वो कहला थी हल कि ना एकर जरूरत नहीं, हम सेवा कैली है, मित्र के जो कर्तव्य हो ओकरा हम पूरा कैली है, हम यहाँ उतार दे दी, अपने वहां उतार दे, यही सेवा होगी चाहिए। तो 100 में एगो वीर हुआ है, 1000 में एगो पंडित हुआ है, वक्ता 10 सहस्रेषु, और 10,000 में एगो बोले वाला बोलक्कर ज्ञानी जे कि अपन समाज के रास्ता पर ला सके। और दाता भवति वानवा, और लाखों में एक आदमी दया करे वाला, दान करे वाला हुआ। दान जे कि हम दान कर दिली, हमार समर्पण है। आदरणीय अशोक पांडे भैया स्वागत है। हम दान कर दिली है, वो दान के बदले न तो हमरा नाम के जरूरत है, वो दान के बदले न हमरा कोई प्रतिदान के जरूरत है। ई भावना से जे सेवा कैल जाए ई सेवा। और इस समय में संयम के भाव भी रखे पड़ा है, सहनशीलता हो के चाहिए, बर्दाश्त करे के क्षमता हो के चाहिए। और ये एक तप हुआ है, तपस्या हुआ है। जब तक ये तपस्या न होते तब तक कुछ नहीं। हम और अपने के साथ समस्या ये है ना कि हम दूसरा के कमी देखे चल रही। एक औरत बराबर मंदिर में जा रही, बराबर एक दिन ओ मंदिर में जाकर के पुजारी जी से कहले कि पुजारी जी कल से हम मंदिर में ना आए। कहलत कि का है? तो यहाँ जितना लोग आवहत, बेमतलब के लोग आवहत, आ गलन, बैठ गलन, कोई मोबाइल से बतियाई था, कोई अपने में बातचीत करी था, कोई हल्ला कर रहा था, तो फिर यहाँ में से फायदा का है? पुजारी जी बड़ा गौर से देखला थी। एक बाद कहलत कि एक काम कर, एक गिलास पानी ले लावा भर करके। एक गिलास पानी भर करके ले आल थी और कहलत कि एकदम शांति से धीरे धीरे ये मंदिर के 2 बार परिक्रमा करके तू चला। पानी एकरा में से एक बूंद भी गिरे के ना चाहिए। और वो औरत वो पानी के गिलास लेकर के मंदिर के परिक्रमा करने लगा थी। और परिक्रमा करके 2-3 बार घूम करके जब अल थी तो पुजारी जी पूछला थी कि ये बतावा कि अभी तू कितना आदमी के मोबाइल पर बतियाई देखला? तो एको के ना। आपस में बतियाई कितना के देखला? एको के ना। यदि काहे ना देखला? अगर कि हमरा समय कहाँ हाल, लेने उन्हें देखती अल ध्यान एने उन्हें जाए थल, बस गिलास में से पानी टपक जाता कल तुरंत। अब अपना ही कालियल कि एको बूंद पानी ना गिरे के चाहिए। पुजारी जी कहलाती कि अरे यही तो जीवन है ना। तो मंदिर में आवा काहे लहा? मोबाइल वाला के बात सुने कि मोबाइल पर जे बतिया के लोग का कर रहा है से देखे कि भगवान से आराधना करे। अब अगर ऐला है
तो ध्यान की इतना केंद्रित करला कि वो जब मूर्त रूप है से अमूर्त रूप बन जाए और आस पास का हो रहा लेकर कोई ध्यान न रहे। ई तरह के अपनत्व होए के जरूरत है, तभी जीवन में कल्याण हो सके। तो बात बहुत दूर तक पहुंच गई है और हमनी के विकट परिस्थिति भी आवा है। आज परिस्थिति विकट है, विपत्ति है। तो विपत्ति के बारे में कहल गई है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदशिवाक पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। विपत्ति में धैर्य रखे की जरूरत है। पाठक अमृतेश जी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिएगा, जिससे आगे मगही मिजाज कार्यक्रम जारी रहने के लिए लोगों को प्रतिक्रिया देख सके। भाई हम हमेशा लोग के साथ ही, और हम जरूर देखब एक हफ्ता में कि का लोग के इच्छा है, कहाँ तक लोग एक में चाह रहा, का सोच रहा, फिर अपने वही ही हम वही ही, हम भी अपने के बीच के ही, अपने हमरा के बीच के ही। जब भी सबके इच्छा होते, जब भी लोग के लगते कि एक अभावपन अब खटक रहा है, एक जरूरत हल, तो फिर हमनी एक बारे में विचार कर, फिर मघी में आए बैठल जाए, ओकरा ला आनंद लेवल जाती। कोई बात ना, विकट परिस्थिति में आनंद। और आऊँ चले के पहले श्री राम विनय शर्मा जी जहानाबाद के लिखल एगो बहुत सुंदर लोकगीत इनकर हैं। देखूं कितना आनंद है ग्रामीण परिवेश के। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांकई, आनंद लो। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांकई अरिया पर बिहसे किसान। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांकई अरिया पर बिहसे किसान। पियर की राधा पहिर ले बधरिया अरिया पर झूमा है दुभियन के लरिया। उगते सूरजवा चढ़ाव है सिहरी और पूर्वी पवनवा ले आव है लहरी। फुदुक फुदुक चिरई चहक गीत गावे डेगे डेगे सुख के बिहान। फुदुक फुदुक चिरई चहक गीत गावे डेगे डेगे सुख के बिहान। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांकई अरिया पर बिहसे किसान। बहुत बढ़िया। और एक ग्रामीण परिवेश के आनंद, एक खेत के आनंद, जहाँ की कृषक समाज, हमारे किसान वर्ग के मगज मिजाज के लोग रहते वहाँ। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांकई अरिया पर बिहसे किसान। खेते खेते लौक है उपटल जवनिया, एकदम खेत तैयार है। खेते खेते लौक है उपटल जवनिया और सितिया के सानल है सबके बदनिया। धम धम नकिया में आवई धमकिया, धम धम नकिया में आवई धमकिया। छोटकी टोपरिया में खाड़ बसमतिया, छोटकी टोपरिया में खाड़ बसमतिया। टुह टुह टिकुलिया टिटुलिया में साटल आ झुमका शोभा है काने कान। टुह टुह टिकुलिया टिटुलिया में साटल आ झुमका शोभा है काने कान। धनवा के बलिया निहुकी झुकी झांपई अरिया पर बिहसे किसान। मोती और मूंगा जड़ल कई तन के सिया में। नीतू मिश्रा जी स्वागत, अमित सिंह जी स्वागत। मोती और मूंगा जड़ल कई तन के सिया में। सिह सुहागिन सिहक के करनहिया में, सिहर सुहागिन सिहक के करनहिया में। सट सट देहिया में दूसरे के चूमई। धान के पौधा जब एक दूसरा से सट रहा है, उघड़ी प्रकृति की आलंग। सट सट देहिया में दूसरे के चूमई। महकल मनवा हुलसिए से झूलई।
अगहन महीनवा में लगना उताहुल झूम रहल देहिया उतान। अगहन महीनवा में लगना उताहुल झूम रहल देहिया उतान। धनवा के बलिया निहो के झुके झांकई अरिया पर बिहसे किसान। धनवा के बलिया निहो के झुके झांकई अरिया पर बिहसे किसान। एडवोकेट जोगेश मिश्रा भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया। और ये हमार मगह है, मगह के बोली, मगह के लोग, मगह के मिठास जे है बहुत आनंद के चीज़ है। हमने कई एक दिन से बैठली है कार्यक्रम में। भगवान से हमने प्रार्थना करब कि भगवान सबके रक्षा करा, सबके कल्याण करा। और हमनी के अंदर जे सेवा, दया, प्रेम, संयम जे नैतिक मूल्य है ओकरा जगावे के ताकत दा, जगावे के क्षमता दा, जगावे के शक्ति दा। आज समय के मांग है हर कोई के मदद करे के। दूरी तो रखेला है, दूरी रखते भर में भी मदद के एक अपेक्षा हो रही है। हम मदद करला तैयार हूँ। प्रोफेसर साहब लिखे लॉकडाउन तक चलबैती हल तो बहुत कृपा हो तक हल, अगर समयावधि लंबा है तो कम करल जा सके है। पंकज कुमार सिंह जी स्वागत। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अपने के विचार हम उठा न सके ही, बाकी 19 दिन की एक लंबी कड़ी हो गई है। भागवत कथा भी हुआ है तो 7 दिन लोग बैठा है, नवाहन भी हुआ है तो 9 दिन बैठा है। हम 9 दिन पर सोचली हल कि एकरा रोकल जाओ, लेकिन सबके मन होने कि ना एकदम अभी चलत जरूरी है। हर लोग के लगते एक अभाव नियत एक रूटीन बन गई हल, दिमाग में हो गई हल कि मघी मिजाज 1 बजे हमने सबके बैठे रहे, सबके आनंद देवे रहे। फिर भी हम ई कार्यक्रम के विराम न कह रही, हम बराबर ई कार्यक्रम के अल्प विराम कर रही। 2 दिन 4 दिन तक देखल जा है, जैसन लोग के इच्छा रहते, जैसन विचार रहते ओकर अनुसार सब कोई फिर इकट्ठा होती, सब कोई आनंद लेती। हम आज मखी मिजाज में जुटल। अब तक के कार्यक्रम में जितना भी लोग हथी, चाहे ये कार्यक्रम के आनंद लेती है सामने देख करके, जे आनंद लेती है अपन प्रत्युत्तर दे करके, जे आनंद लेती है वीडियो देख करके, या जे भी आनंद लेती है का लाइक करके, शेयर करके, हम ये मगही मिजाज कार्यक्रम के अपने सब लोग के तरफ से प्रतिनिधित्व करे। प्रोफेसर साहब लिखी था बंद हो जाए से एकदम टूअर ऐसा लगे जिन्हें लाल लगे देवल जाते सबको हमने बैठ जाए। फिर अरे आदमी के जब सूर जग जाए तो बैठ जाए देखा जाते। हम अपने सब लोग के साथ एक बार फिर आभार प्रकट करी थी। अपने लोग कार्यक्रम के चलेली है, हम ना चलेली है, अपने चलेली है। और आगे भी कभी अगर एक बात चलावेला होते तो अपने लोग के ही चलावेला होते। हे भगवान हमने सबके मानसिक शांति, शारीरिक शांति, समाज परिवेश देश के जे उथल पुथल है एकरा में शांति दें। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। एक बार फिर मघी मिजाज के प्रत्यक्ष परोक्ष सब सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करें, हम सबके यथा योग्य प्रणामाशिष्य करें। और आज इस कार्यक्रम के अभी विराम और पूरे कार्यक्रम